बोलिए सतगुरु भगवान की जय। सांचे दरबारी की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब ईश्वर प्रेमी, भगवान के प्रेमी, धर्म के प्रेमी, ये जीवन, ये मनुष्य तन हम सबको मिला। सज्जनों, ये जीवन कुछ करने के लिए मिला था। जैसे समय के अभाव होता है, अगर विस्तार में हम सुनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय होगा। भागवत में आता है कि जो राजा जन्मेजय थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मप्रिय राजा थे। अपने दादा की भांति ही युधिष्ठिर के तरह वो भी बड़ा ही धार्मिक थे। सज्जनों, कहते हैं कि जैसा हमारे पूर्वज होते हैं वैसे ही हमारे संस्कार होते हैं। क्योंकि जो जन्मेजय थे, जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ तो उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन जो उनके पिता राजा परीक्षित जो थे, वो छोटी ही उम्र में अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिए थे और बता दिए थे पुरोहितों को कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारा पुत्र इस सिंहासन पर बैठेगा। सज्जनों, समय बीतता गया, जन्मेजय बड़े हुए। मंत्रियों से, पुरोहितों से उन्होंने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज, मेरी उम्र तो बहुत कम थी जब मेरे पिताश्री जब इस संसार से गए, लेकिन क्या आप लोग बताएंगे कि मेरे पिताश्री कैसे गए? सज्जनों, पिता का दुख असहनीय होता है और जैसे ही जन्मेजय सोचते थे तो उनका मन विचलित हो उठता था। बहुत पीड़ा उन्हें होती थी कि धर्मत्व मेरे पिता अगर मेरे साथ होते तो आज जो कम उम्र में मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां आई उससे मैं मुक्त होता। मैं अभी छोटा हूं, लेकिन पिता की कमी सदा उन्हें महसूस होती थी। एक दिन किसी ने आके बताया राज दरबार में कि महाराज, अगर ऋषियों ने चाहे होते तो आपके पिता पुनः जीवित हो गए होते। जन्मेजय कहते हैं कि कैसे? तो राज पुरोहितों ने कहा कि जब आपके पिताजी को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला था, 7 दिन का समय था, उसमें एक कश्यप ऋषि है और एक कश्यप है, दोनों में अंतर होता है। कश्यप ऋषि की पत्नी महारानी कद्रु देवी विनीता है और उनके पुत्र गरुड़ हैं, अरुण हैं, और जो कश्यप हैं वो अलग हैं, ऋषि हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था कि चाहे कितना भी जहरीला सांप किसी को काट ले तो वो उसको पुनः जीवन दान दे देते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन उस पर लगाया था और उन्हें ऐसा मंत्र सिद्ध हो चुके थे, वो सिद्ध पुरुष थे। वो चाहे तो किसी को भी जीवित कर सकते थे। तो राजा जन्मेजय पूछे, तो फिर मेरे पिताश्री को क्यों नहीं जीवित किए? तो उन ऋषियों ने, उन राज पुरोहितों ने कहा कि महाराज, इसलिए क्योंकि जो तक्षक था वो एक इच्छाधारी नाग था, और जो इच्छाधारी नाग होता है वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, उसके लिए असंभव नहीं है। और यही कारण था कि जो कश्यप थे वो आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही तक्षक मिल गया था
और जो कश्यप थे उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि चाहे तक्षक राजा परीक्षित को डस लेगा लेकिन फिर भी मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। उन्होंने संकल्प लिया था। लेकिन ये बात जब तक्षक को पता चला तो तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ऋषि के मार्ग में आ गया और कहने लगा कि हे ब्रह्म ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं? तो कश्यप जो थे उन्होंने कहा कि मैं राजा परीक्षित के राज्य में जा रहा हूं। हमने सुना है कि तक्षक इच्छाधारी नाग है और कोई भी रूप धारण कर लेता है और चाहे तक्षक डस भी लेगा तब भी मैं राजा परीक्षित को जीवित कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति है और इतना मंत्र सिद्ध मैंने कर लिया है। जब तक्षक ने सुना तो उसने कहा कि सही में? तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि हाँ, और वो अपने असली रूप में आया। बड़ा विकराल रूप था तक्षक के और उसने कहा कि मैं ही तक्षक हूं, क्योंकि तुम जब संकल्प लिए थे कि तक्षक यदि डस लेगा तब भी मैं राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। ऋषि ने कहा कि क्यों? तो जो तक्षक था उसने कहा कि आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं इस विशाल वट वृक्ष को डंक मारूंगा, अगर आप इसे जीवित कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप परीक्षित को जीवन दान दे सकते हैं। सज्जनों, जो कश्यप थे उन्होंने कहा कि ठीक है, और तक्षक ने क्या किया, उसी क्षण उस वट वृक्ष को, जो बरगद का विशाल काय पेड़ था, उस पर उसने अपना डंक मारा और उसके जहर के खातिर वो पूरा विशाल जो बरगद का पेड़ था वो जल के राख हो गया। और उसी के आसपास एक लकड़ीहारा था, उस बरगद के पेड़ के सहित वो भी भस्म हो गया था। अब तक्षक ने कहा कि महाराज, मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब आप करिए। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि ठीक है, और ऋषि ने उस राख को इकट्ठा किया और मंत्र सिद्ध थे ही, और जब मंत्र पढ़ा तो उस राख से एक बीज निकला, उस बीज से एक कपोल निकला, एक कपोल से वो एक नन्हा सा वृक्ष बना और देखते ही देखते एक विशाल काल बरगद का वृक्ष में वो परिवर्तन हो गया और वो लकड़ीहारे को भी उसका जीवन दान मिल गया। तो जब तक्षक ने यह दृश्य देखा तो उसने कहा कि महाराज, आप राजा के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो राजा है, आप उसे जीवन दान देंगे तो कुछ ना कुछ आपको देगा, और वो सब कुछ मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आप लौट के चले जाइए। तो जो कश्यप थे उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, आंख बंद करके, तो उन्होंने ये देखा कि जो राजा परीक्षित का जो जीवन है वो जीवन लीला समाप्त हो रहा है। अब कुछ ही क्षण है कि तक्षक जाके उसे डसेगा। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि जो भी आया है वो जाएगा। और सज्जनों, इसी कारण से वो ऋषि लौट गए, फिर आए नहीं। तो जब जनमेजय ने अपने पुरोहितों से ये बात सुनी तो मन में शोकाकुल हो गए, अथाह पीड़ा हो गई कि अगर वो ऋषि आए होते तो आज मैं पिता विहीन नहीं होता, मेरे भी जीवन में मेरे पिता होते। और सज्जनों, उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या कोई ऐसा यज्ञ नहीं हो सकता है जिसमें तक्षक को भस्म कर दिया जाए? वो क्रूर, अज्ञानी, वो इच्छाधारी नाग फिर किसी और को ना डस सके। तो राज पुरोहितों ने अपने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा यज्ञ होता है, मंत्र सिद्ध ऋषि महर्षि ऐसा मंडप बनेगा जिसमें जिस भी नाग के गोत्र लेके और उस मंत्र को बोला जाएगा और स्वाहा कहा जाएगा, तो उसमें वो पूरा परिवार भाई बंधु समेत उस यज्ञ में आके वो गिरेगा। और सज्जनों,
राजा शोकाकुल था। जो राजा जन्मेजय हैं वो शोक से पीड़ित हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर सर्प यज्ञ की तैयारी करिए और सर्प यज्ञ जितना शीघ्र हो सके मैं इस अनुष्ठान पर बैठूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि जब मैं अनुष्ठान पर बैठूंगा तो मैं उसे किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा सिवा बालक को। और सज्जनों, संकल्प लिए और जैसे ही भूमि पर ज्योतिषों ने अपने ज्योतिष गणना ग्रह गोचरों को मध्य रखते हुए देखते हुए उस यज्ञ वेदी को रखा, उसी क्षण उन ज्योतिषाचार्यों को यह ज्ञात हुआ कि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि महाराज ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो महाराजा जन्मेजय ने कहा यज्ञ पूर्ण हो या ना हो मैं तो संकल्प ले चुका हूं और यज्ञ होगा। और सज्जनों, वो सर्प यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था, वो हवन कुंड कोई साधारण नहीं था, कई कई योजन दूर था वो, और जिसमें सर्प गिरेंगे तो उनके चर्बी उनके मांस जो जलेगा उसके निकलने का भी रास्ता बनाया गया था। जैसे एक नाला होता है, नहर होता है, जैसे लोग खेत की सिंचाई करते हैं, ऐसे वो यज्ञशाला से ऐसे चारों दिशाओं में नाला, बड़े बड़े चौड़े चौड़े नाला बनाया गया कि जब सर्प जलेगा तो उसके तेल उसके चर्बी भी साथ में जलेगा और वो बह के जाएगा। सज्जनों, यज्ञ कुंड कई योजन के विस्तार में वो हवन कुंड बना और उसके विधि विधान से सब कुछ किया गया, हवन सामग्री भी लाई गई और ऐसे ऐसे वेदाचार, ऐसे ऐसे मंत्र उच्चारण करने वाले ब्रह्म ऋषि सब एकत्र हुए और सब लोग बैठ गए अपने अपने आसन पर। और राजा जन्मेजय भी, उन्होंने भी यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ संपन्न होने के उपरांत ही उठेंगे। और सज्जनों, जैसे ही ऋषि महर्षि जो मंत्र सिद्ध ऋषि थे, ऐसे नहीं बुलाया गया था कि किसी को भी बुला के और बिठा दो, नहीं। उस काल में जो सिद्ध लोग थे, जो मंत्र सिद्ध किए थे, जिनके मंत्र पढ़ लेने मात्र से आग प्रकट हो जाती थी, ऐसे ऐसे ऋषियों को उस यज्ञ में बुलाया गया था। और सज्जनों, आज भी यज्ञ लोग करवाते हैं, यज्ञ की महिमा है वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, लेकिन आज लोग माचिस से अग्नि प्रकट करते हैं, लेकिन जो सर्प यज्ञ हुआ था वैसा यज्ञ इस धरती पर फिर नहीं हुआ। और जितने भी ऋषि महर्षि आए सब बैठ गए और जब अग्नि प्रकट किए तो मंत्र से किए थे, कोई माचिस नहीं लगाए थे, कहीं बाहर से आग नहीं लाई गई थी सज्जनों। और जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, उसमें जब वो लोग मंत्र पढ़ के और जब स्वाहा कहते थे तो जिस भी सांप के गोत्र का नाम लेते थे वो पूरा बंधु सहित, पूरे परिवार सहित उस यज्ञ में आके गिरता था। और सज्जनों, ऐसे ऐसे सर्प थे, ऐसे ऐसे सांप थे जो बड़े विशाल थे, विशाल काय थे। किसी का मुख इंसान के तरह था, किसी का मुख घोड़े के तरह था, किसी का मुख हाथी के आकार में था, किसी का मुख घोड़े के आकार में था। ऐसे ऐसे भी कई जातियां हैं सांप के, और अनेक ऐसे जातियां उस हवन कुंड में आके गिरे। और सज्जनों, इधर वो जो सर्प यज्ञ हो रहा था और जितने भी सर्प थे वो सब विचलित हो गए थे। अब सब त्राही त्राही कर रहे थे कि अब हमारी बारी आएगी, जैसे ही हमारा नाम लिया जाएगा हम अपने भाई बंधुओं के सहित उस हवन कुंड में जा गिरेंगे और भस्म हो जाएंगे, राख भी नहीं मिलने वाला है। और सज्जनों, आप सोचिए कि कैसा वो सर्प यज्ञ था। और इधर जो तक्षक था उसकी आंखें धुंधला गई थी, चक्कर आने लग गया था, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसका जो परिवार था वो उसमें जा चुका था, लेकिन तक्षक अभी बचा हुआ था क्योंकि वो स्वर्ग चला गया था, इच्छाधारी नाग था। और जब स्वर्ग गया, इंद्र के दरबार में गया, तो उसने कहा
तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे शरण में आए हो और शरण में आए हुए का तिरस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए अब तुम सुरक्षित हो, तुम यहां रह सकते हो। और सज्जनों, इधर जो बासुकी हैं उनकी भी आंखें धुंधला चुकी है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि अब वही विचार कर रहे थे अब मेरे गोत्र का भी नाम लिया जाएगा और जैसे स्वाहा कहा जाएगा वैसे मैं भी अपने भाई बंधुओं के साथ अपने परिवार सहित उस हवन कुंड में मुझे भी अब भस्म होने में समय नहीं है। और वो अपनी बहन के पास गए। जब बहन के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब मेरे परिवार को, इस सर्प जाति को तुम ही बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में अब कोई बचाने वाला है ही नहीं। सज्जनों, बहन ने कहा कि मैं कैसे बचा सकती हूं। बासुकी कहते हैं कि तुम्हारा विवाह ही इसीलिए किया गया था, यही समय की मांग थी और इसीलिए तुम्हारा विवाह इन ऋषि के साथ हुआ था, क्योंकि तुम एक सर्प कन्या थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा विवाह एक ऋषि के साथ हुआ था और ऋषि से संतान उत्पन्न करना था, और वो तुम्हारी संतान कोई साधारण संतान नहीं है। बहन ने कहा कि अच्छा ठीक है। बहन ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को भेजूंगी। और सज्जनों, जो बासुकी के जो भांजे थे, जो उनकी बहन का बेटा था, उसका नाम था आस्तिक। सज्जनों, वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो देखने में छोटे थे, लेकिन सारे ऋषि महर्षियों के से भी उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर उस सर्प कुंड को कोई रोक सकता था तो वही थे, उनके अतिरिक्त कोई था ही नहीं। और सज्जनों, जैसे उनकी माता ने अपने पुत्र आस्तिक से कहा कि पुत्र, अब तुम ही सर्प जाति को बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई बचा नहीं सकता है। और सज्जनों, आस्तिक ने कहा कि ठीक है माताश्री, मैं आपकी आज्ञा को सिरधारी करता हूं और मैं उस सर्प यज्ञ कुंड को रोकूंगा। और कहते हैं कि वो धीरे धीरे राजा जन्मेजय के राज्य में पहुंचते हैं। और जैसे उन्होंने पहुंचा तो इधर जो राजा जन्मेजय हैं उन्होंने कहा कि क्या तक्षक आया कि नहीं आया। तो राज पुरोहितों ने कहा कि महाराज अभी तक तो तक्षक नहीं आया है। तो राजा जन्मेजय ने पूछा कि क्यों, क्या कारण है। तो राज पुरोहितों ने, जो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि कारण यही है कि वो इंद्र के शरण में है, और जो इंद्र के शरण में है तो वो फिर वो कैसे आ सकता है। तो राजा जन्मेजय ने कहा तो फिर इंद्र को भी आना पड़ेगा। आप लोग मंत्र पढ़िए और स्वाहा करिए, वो इंद्र सहित इस यज्ञ में गिरेगा। अगर इंद्र ने शरण दे रखा है तो इंद्र भी नहीं बच पाएंगे फिर। और सज्जनों, जो ऋषि थे, जो ब्रह्म ऋषि थे, उन लोगों ने जैसे मंत्र पढ़ा और तक्षक के नाम का स्वाहा कहा, उसी क्षण इंद्र के सिंहासन में वो लिपटा हुआ था बचाव के लिए, और उसी क्षण सिंहासन सहित वो ऊपर से नीचे गिरने लगा। सिंहासन सहित वो आ रहा था, और जैसे ही आस्तिक ने देखा तो उन्होंने कहा कि बस रुक जाओ। वो सिंहासन बीचों बीच में रुक गया, और इधर सभी लोगों ने कहा कि ये कौन है, क्योंकि ये बात उन्होंने अपने मंत्र सिद्ध थे, वो भी उन्होंने धीरे से बोला, किसी ने सुना नहीं। और उस यज्ञ दीक्षा का जो मंडप था उसमें उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तो जानते हैं क्या कहे। उन्होंने कहा कि हे धर्मत राजा, आप तो धर्मयुक्त हैं, आपके पूर्वज भी धर्मयुक्त थे, आपसे भूल से भी कोई पाप नहीं हो सकता है, और आप दानी हैं, महादानी हैं, आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, और आप जैसे ज्ञानी ही इस संसार में ऐसा सर्प यज्ञ कर सकते हैं, और ऐसा सर्प यज्ञ आज से पहले न हुआ था और न होगा।
आप महान हैं, साधु साधु, आप उत्तम हैं। और सज्जनों, आप जानते हैं ना कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो बस उसकी प्रशंसा करना आरंभ कर दीजिए, वो व्यक्ति स्वतः ही मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रशंसा ऐसी चीज है कि कोई उसे हजम नहीं कर पाता है। और सज्जनों, इस संसार में सबको अपनी प्रशंसा चाहिए। किसी की बुराई आप बता दीजिए, आप जैसे शत्रु उसके नजर में कोई और होगा ही नहीं। ऐसे लगेगा कि आप उसके जन्म जन्म से दुश्मन बन के बैठे हैं, जन्म जन्म के शत्रु हैं आप। लेकिन आप जब प्रशंसा कर देंगे तो उसको लगेगा कि आप जैसे मित्र तो कोई धरती पर है ही नहीं। वो छोटे थे लेकिन वो जानते थे कि इस राजा को कैसे रोकना है। और सज्जनों, ये बात सत्य है, क्योंकि बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती है। अगर आप किसी की कमी बताएंगे तो उस व्यक्ति का मुंह लटक जाएगा, मुंह की आकृति बिगड़ जाएगी, रास्ता छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, आना जाना छोड़ देगा। क्योंकि अपनी कमी किसको अच्छी लगती है। और वो ऋषि बालक आस्तिक जानते थे कि अगर किसी को जीतना है तो उसकी प्रशंसा करो। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो अपने लक्ष्य से यदि हटे तो इसीलिए हटे क्योंकि उनको अपने कर्ण से अपनी प्रशंसा बड़ी प्रिय लगी, और उन्हें कोई प्रशंसा करने वाला व्यक्ति जो था वो भी बड़ा प्रिय था। और यही कारण था कि भाई बंधुओं सहित वो लोग नष्ट हो गए, उनका नामो निशान खत्म हो गया। तो सज्जनों, इसीलिए अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो समझ लेना कि आपका बुरा दिन आरंभ हो चुका है। और अगर आपकी कोई बुराई करता है तो बस ये समझ लेना कि आप एकदम सही सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई आपकी कमी बता रहा है तो वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका मित्र है। लेकिन सज्जनों, होता उल्टा है। क्योंकि अगर आपकी कमी कोई बता दे तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, लेकिन यदि आपकी कोई प्रशंसा कर देता है तो वो सबसे बड़ा मित्र आपका बन जाता है। और सज्जनों, आस्तिक जानते थे कि मुझे इस राजा को कैसे रोकना है, क्योंकि सांप जाति को, सांप की जो जात है उसे मुझे बचाना भी तो है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अगर सांप इस धरती पर नहीं होते तो लोग कैंसर से जीवित नहीं होते, मर गए होते कब के। ऐसे ऐसे जहरीले नाग हैं जिनके जहर से कैंसर का इलाज होता है। आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, उसमें भी बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो डाली जाती है, आपको नहीं पता है। तो जो ऋषि महर्षि थे उन्हें भविष्य दिखता था, भविष्य सोच के कोई बात कहते थे, ऐसी कोई बात नहीं कहते थे, और ना ही ऐसे उस विनाश को होने देते थे, बल्कि उसे रोकने का प्रयास करते थे। अब सज्जनों, जब वो राजा ने अपनी प्रशंसा सुनी और उसकी स्तुति गान कर दिए तो राजा यज्ञ दीक्षा से खड़ा हुआ और कहने लगा कि हे ब्राह्मण बालक, आपसे मैं अति प्रसन्न हूं, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। क्योंकि जब कोई आपसे प्रसन्न होता है तो फट से कहता है कि आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। और सज्जनों, यही उसकी भूल होती है, क्योंकि वो ये भी अपने इच्छा से तो कुछ दे सकता है, लेकिन आप कभी भी किसी के ये मत कहिएगा कि आप बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपका प्राण भी तो मांग सकता है। और सज्जनों, जो राजा जन्मेजय हैं वो धर्मत राजा हैं, न्यायप्रिय राजा हैं, जिनके जीवन में सिर्फ धर्म वास करता, उनके कुल में भी धर्म का बोलबाल रहा। और सज्जनों, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण बालक, आप बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं। ब्राह्मण बालक ने कहा कि यदि हम जो मांगे आप हमें दे देंगे। राजा जन्मेजय ने कहा
कि हे बालक, आपके इतना मधुर वाणी है कि जिसे मैं सुन के प्रसन्न हो गया हूं। आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो यज्ञ की दीक्षा लेके बैठा हूं। मैं किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता हूं। और जो भी यज्ञ दीक्षा लेके बैठता है, यज्ञ कराता है, धर्म का अनुष्ठान करवाता है, और उसके पास यदि कोई आ गया तो उसे खाली नहीं भेजना चाहिए। सज्जनों, राजा जन्मेजय धर्मत्व राजा हैं, धार्मिक हैं। वो जानते हैं कि दरवाजे पर आए हुए अतिथि को कभी लौटाया नहीं जाता है, उसे कुछ ना कुछ दिया जाता है। और सज्जनों, उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि यदि आप इतना ही मुझसे प्रसन्न हैं, आप इतना ही मुझसे खुश हैं, तो बस मैं जो मांग रहा हूं आप दे दीजिए। राजा जन्मेजय ने कहा कि आप मांगिए। ब्राह्मण बालक ने कहा कि हे राजा, देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, मनुष्य जाति के हित के लिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि अब ये यज्ञ मुझे दे दीजिए। यज्ञ दीक्षा अब मैं संपन्न करूंगा। अब आप मुझे प्रदान करिए, क्योंकि अब ये यज्ञ मैं करूंगा। और सज्जनों, जो राजा जन्मेजय थे, उन्होंने वो यज्ञ दीक्षा उन्हें दे दिया और कहा कि ठीक है, अब ये आपके माध्यम से पूर्ण होगा। और सज्जनों, उस ब्राह्मण बालक ने कहा कि हे राजा, जब आपने मुझे दान में दे दिया, तो फिर अब मैं यज्ञ पूर्ण करूं या ना करूं, ये तो अब मेरी इच्छा है। क्योंकि ये अब मेरे पास आ गया है, तो अब इस पर अधिकार तो मेरा है, आपका तो कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आपने तो मुझे दे दिया है। और सज्जनों, यही कारण था कि जो तक्षक था वो बच गया था, और देवराज अगर तक्षक उस सर्प कुंड में गिरता तो इंद्र भी उसके साथ जल के भस्म हो जाते। इसीलिए तक्षक को जान बच गई थी, सिर्फ देवराज इंद्र के वजह से। तो सज्जनों, इसीलिए जो प्रकृति है, इस प्रकृति में बहुत से जीव हैं, जंतु हैं, पशु है, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, अनेक वनस्पतियां हैं। मैं तो रास्ते मार्ग से भी जाती हूँ, गुजरती हूँ, तो मैं देखते हुए जाती हूँ कि कौन से वनस्पति उगी हुई है, किस दवाई में इस्तेमाल आ सकता है। क्योंकि इस धरती पर जो भी कुछ उगता है वो कहीं ना कहीं इलाज में आ जाता है। सज्जनों, आपकी परख दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे इस्तेमाल कर लें। क्योंकि कोई भी वनस्पति यदि धरती पर उगा है, कोई भी चीज है, कोई भी जात है, जंतु है, सर्प है, भिक्षु है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में वो काम आता है। तो सज्जनों, आज लोग सांप को देखते ही डर जाते हैं, भागते हैं, लेकिन सांप ही आज लोगों का जीवन दान दे रहा है। सज्जनों, आज का जो समय है, जो चल रहा है, लोगों का खान पान, लोगों का रहन सहन, लोगों का दिनचर्या सब कुछ बदल चुका है। और लोग कैंसर से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित हैं, बीपी हाई से पीड़ित हैं, अनेक किडनी डैमेज हो गई है। सज्जनों, जीवन पर्याप्त लोगों ने छल और कपट करके धन का अर्जन किया, लेकिन आप देखिए कैसा समय है। रुपया तो है, धन तो है, घर तो है, लेकिन भगवान ने उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन लिया, क्योंकि वो खा नहीं सकते हैं। क्या ये दुख नहीं है? क्या ये दुख नहीं है? बहुत बड़ा दुख है सज्जनों ये जीवन में, क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं सकते हैं। आप देखिए, जिसे कोई बीमारी भयानक लग गई है, वो क्या अपनी इच्छा से कुछ खा सकता है? नहीं। सब कुछ है, पास में सब कुछ रखा हुआ है, ऐसो आराम है, एसी लगा है, कूलर लगा है, पंखा लगा है, बड़े बड़े ब्रांड के, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग एसी लगवाए हैं, कूलर लगवाए हैं, लेकिन ऐसा भयानक गठिया पकड़ा है कि उस एसी में भी उनको शांति नहीं मिल पा रही है। सज्जनों, 50-50 हजार के, लाख लाख रुपए के गद्दा पर लोग अपने बेड पर गद्दा बिछाए हैं, लेकिन अगर नींद की दवाई ना खाएं तो उस पर नींद नहीं आ सकती है। क्या ये जीवन में दुख नहीं है? सज्जनों,
फ्रिज खोल के देखिए भरा हुआ है मिठाइयों से, फल से, लेकिन उसमें से एक भी चीज मुंह में नहीं डाल सकते हैं। क्या ये दुख नहीं है? लेकिन सज्जनों, वहीं पर एक साधारण व्यक्ति को आप देखिए, क्योंकि उसके पास ये ऐसो आराम, उसने छल नहीं किया है, प्रपंच नहीं किया है, कपट नहीं किया है, तो भगवान ने उसकी स्वतंत्रता उसे दे रखी है। वो जो चाहे जितना मात्रा में चाहे वो खा सकता है, क्योंकि उसके पास वो रोग नहीं मिला है, वो बीमारियां नहीं मिली है। तो सज्जनों, ऐसी भयानक बीमारियां किसे होती हैं? जिनका मन सदा पाप में संलग्न रहता है, जिनका मन सिर्फ दूसरे की निंदा में सुख मिलता है, निंदा करके वो सुखी होते हैं, उनका मन उसमें लगता है, जो दूसरे के शोषण करने के लिए तरह तरह से पैतरे बनाते हैं। ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं सज्जनों। तो उनसे अच्छे तो ये पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, ये वनस्पति हैं। कम से कम जी रहे हैं तब भी किसी के जीवन बचा रहे हैं, और मर रहे हैं तब भी किसी का जीवन बचा के जा रहे हैं। तो इसीलिए सज्जनों, मनुष्य के जीवन पा जाने से आप मनुष्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो सांप आपसे कई गुना अच्छा है। कम से कम आपके इलाज में उसका जहर तो इस्तेमाल हो रहा है और आपका जीवन तो बचा रहा है। लेकिन आपका जहर कैसा है कि जो आप जब मुख से निकालते हैं तो कोई सामने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो सज्जनों, आपसे अच्छा तो वो सांप है कि कम से कम जीवन तो दे रहा है। और सज्जनों, यही कारण था कि जो आस्तिक थे उस सर्प यज्ञ को उन्होंने रोक दिया, और वो भविष्य को देख रहे थे, समझ रहे थे, और उन्होंने कहा कि इतना भयानक समय आएगा कि अगर इस धरती पर ये सांप नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से बेधर्म हो जाएगा। जिसे धर्म की आवश्यकता नहीं होगी, पशु तुल्य बन जाएगा। पशु भी अच्छे होंगे लेकिन मनुष्य अच्छा नहीं होगा। और यदि कोई बचा सकता है तो ये बचा सकते हैं। और सज्जनों, ये सत्य बात है। आज के साइंस ने, आज के डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि कोबरा ना हो तो आपका जीवन नहीं बच सकता है। कोबरा बहुत जहरीला सांप होता है और उसी के जहर से कैंसर का इलाज होता है, जिसे कहते हैं कि कीमो लगा है। कीमो का है क्या? सांप का जहर आपके बॉडी में डाला जाता है। तो सज्जनों, वो सांप तो आपसे अच्छा है। और यही कारण था, बहुत से लोग कहते हैं कि वो ऋषि कैसे थे कि तक्षक को बचा दिए। सांप को बचाने के खातिर राजा से यज्ञ दान में मांग लिए। सज्जनों, यज्ञ दान में इसीलिए मांगे कि आपका जीवन बच सके। अगर वो नहीं मांगे होते तो आज आप अपने जीवन से भी हाथ धो लेते। और सज्जनों, यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति में, एक संत में, साधु में और आप में, क्योंकि जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो अपने लिए नहीं कुछ मांगते हैं, वो समाज के भला के लिए मांगते हैं, समाज के हित के लिए कुछ मांगते हैं, और इस समाज को जीते जी भी बहुत कुछ देते हैं, और इस संसार से जाने के बाद भी बहुत कुछ वो दे के जाते हैं सज्जनों। तो इसीलिए ये सर्प यज्ञ जो था, आज से पहले न कभी हुआ था और न कभी हो पाया, क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस सर्प यज्ञ को कर सके। और सज्जनों, आइए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि हम सभी इस प्रकृति से, इस पर्यावरण से, इस धरती से हम सब लोग नित्य प्रातः काल उठते हैं, तो हम पहले उठ के बाहर निकले अपने आंगन में और प्रार्थना करें कि हे प्रकृति, आप सबका रक्षण करना, आप सबका पोषण करना और उसके पीछे मेरा भी करना। ऐसे मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि प्रभु के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, ब्रह्म ऋषियों की जय।
राजा जन्मेजय की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।